प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ रहे थे तुम लोग, है? क्या क्या हो गया था प्रत्यावर्ती धारा में? लास्ट टॉपिक देखो जरा, खोलो फुर्ती से। शेयर साथ साथ कंप्लीट करते रहना कायदे से। देखो, कला तक हो गया था अपना, है? मैंने प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल तथा प्रत्यावर्ती धारा संबंधी कुछ परिभाषाएं लिखवाई थी। उसमें 3-4 परिभाषाएं लिखवाई थी, जिसमें लास्ट परिभाषा कला थी अपनी। उसके बाद अगली परिभाषा डालेंगे अपन लोग, वोल्टता तथा धारा में कलांतर। वोल्टता तथा धारा में कलांतर। वोल्टता तथा धारा में कलांतर। ठीक है, लिखो। जब परिपथ में वोल्टेज अधिकतम होती है, जब परिपथ में वोल्टेज अधिकतम होती है, जब परिपथ में वोल्टेज अधिकतम होती है तब धारा अधिकतम नहीं होती। तब कॉमा लगा के लिखना, जब परिपथ में वोल्टेज अधिकतम होती है, कॉमा, तब धारा अधिकतम नहीं होती। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, दोबारा बोल रहे, जब परिपथ में वोल्टेज अधिकतम होती है तब धारा अधिकतम नहीं होती। इन दोनों के बीच तब कलांतर उपस्थित रहता है। इन दोनों के बीच तब कलांतर उपस्थित रहता है। इस कलांतर का मान, इस कलांतर का मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस कलांतर का मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, लिख लिया। अगली हेडिंग डालो, तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान। ता ता पे आ का डंडा, आधा ता, क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान। ठीक है, लिख लिया। तात्क्षणिक मान लिखो, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा में मैं V तथा I क्रमशः, V तथा I क्रमशः V तथा I क्रमशः
किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टता किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के धारा के तात्क्षणिक मान को कहते हैं। ये जो दो समीकरण हैं, ये जो दो समीकरण है, इसमें जो ये जो वोल्टता का है और ये धारा का समीकरण है, ये दोनों समीकरण, इसमें जो टी की वैल्यू रहेगी, किसकी वैल्यू, टी। अभी एक अपने तुम जब कला पढ़ रहे थे, जब कला देखा था, तब कला में किसका ओमेगा टी की वैल्यू बोल रहा था, ओमेगा टी मैंने लिखवाया। कला जब पढ़ रहे थे तो दोनों समीकरण में जो ओमेगा टी थी उसके मान को कला कहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो टी की वैल्यू है, किसकी, जो टी का जो मान रहेगा वो डिनोट करता है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक मान को। बात आई समझ में, जो टी का मान है वो डिनोट करेगा तात्क्षणिक मान को। इतनी बात नोट हो गई, ठीक है, आगे लिखो। देखो अगली हेडिंग डालो, रुक जाओ, अगली हेडिंग डालो, हाँ, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान कहने का मतलब क्या है कि अपनी प्रत्यावर्ती धारा ये रही, ठीक है, यही तो है प्रत्यावर्ती धारा, ये धारा यहां से यहां तक
दोबारा से देखो, ये फिगर बना लेना कायदे से, ठीक है। जो मैंने हेडिंग बोली थी आपको, प्रत्यावर्ती धारा अथवा औसत मान, मैं ये जो नीचे डायग्राम बनाया ये पूरा डायग्राम बना लेना। डायग्राम बनाने के बाद जो हम बोल रहे हैं वो लिखो। प्रत्यावर्ती, हाँ ऐसे लिखो। पूरे एक चक्र के लिए, पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा दोनों का मान शून्य होता है। पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा दोनों के मान शून्य होते हैं। परंतु किसी आधे चक्र के लिए, किसी आधे चक्र के लिए इनके औसत मान शून्य नहीं होते। इसी प्रकार क्या लिखा, परंतु इसके किसी आधे चक्र के लिए इनके औसत मान शून्य नहीं होते। ठीक है, इतनी बात लिख ली। अब देखो इनका जो फॉर्मूला निकल के आता है आधे चक्र के लिए, अब पूरा हम डायरेक्ट में फॉर्मूला ही बता दे रहे हैं। ठीक है, आधे चक्र के लिए, आधा चक्र क्या है, आधा चक्र मैंने बताया ना, यहाँ से यहाँ तक। बात आई समझ में? ऊपर वाला आधा और नीचे वाला आधा बना के पूरा बनाता है। अब देखो क्या है, अब आधे का जो फॉर्मूला है वो क्या है, उसके नीचे जो हम बता रहे हैं उसके नीचे लिखना आधे का फॉर्मूला। तो आधे का औसत मान का फॉर्मूला रहेगा ये हो जाएगा जो मैंने लिखा है। अब इसमें जो पाई की वैल्यू वो रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ये नीचे मैंने जो वैल्यू लिखी है वो आएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट कर लो। आधे का फार्मूला ये हो जाएगा, जैसे ऊपर वाला है तो ऊपर वाला प्लस का रहेगा तो प्लस का फार्मूला ये हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस का रहेगा तो उसका माइनस का फार्मूला हो जाएगा। इसलिए जब प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो पूरा चक्र बनेगा, पूरा चक्र बराबर 0 हो जाता है। ध्यान से देखना कैसे। कत्तो लो नोट। ठीक है, ये नोट करने के बाद अगली हेडिंग डालो। नोट करने के बाद अगली हेडिंग डालो।
वर्ग मात्र मूल मान वर्ग मात्र मूल मान। ठीक है, जो मैन हेडिंग के नीचे एक बार सब हेडिंग डाली, प्रत्यवर्ती गुणता का वर्ग मात्र मूल मान। प्रत्यवर्ती गुणता का वर्ग मात्र मूल मान। लिखो इसमें प्रत्यवर्ती गुणता के लिए एक चक्र के 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 इसके वर्ग की औसत मान, इसके वर्ग के औसत मान को प्रत्यवर्ती गुणता के लिए एक चक्र के लिए इसके वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को वर्गमूल इसका वर्ग मात्र मूल मान कहते हैं। इसका औसत मान प्रत्यवर्ती गुणता के पूरे चक्र के इसके वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को इसका वर्ग मात्र मूल मान कहते हैं। मूल मान कहते हैं इसे ERMS ऐसे लिखते हैं, ERMS इसे ERMS द्वारा से किया जाता है। इसका फॉर्मूला होगा देखो, अभी चाहते हैं इसको जो पहले का है जो VRMS की वैल्यू है, ठीक, तो क्या वैल्यू हो जाएगी VRMS की वैल्यू हो जाएगी, उसको वैल्यू करेगा तो रूट ऑफ V का वोल्ट यही तो लिखा है, इसका जो वैल्यू बना है तो यही तो लिखा है, कैसे करते हैं पहले में बराबर पड़ देता है। प्रत्यवर्ती गुणता के पूरे चक्र के लिए इसके वर्ग के औसत मान के वर्ग, वर्ग के औसत मान के वर्ग, वर्ग के औसत मान के वर्ग बात समझे, तो ही जो ये अब ये जो दिया है इसका फॉर्मूला है मान करोगे पूरे ये इसका रूट से इसका स्पेक्ट्रम से तो बी बराबर अंडर रूट टू हो जाएगा, तो बी वन बराबर और बी आर एन इसमें अंडर रूट टू की वैल्यू कितनी होगी है, बी वन बराबर 1.414 बी वैल्यू है, बी वैल्यू तो बी वैल्यू कितनी होगी 1.14 कुछ है 1.4%। अब जब सॉल्व करेंगे, जब वैल्यू रखेंगे या कुछ भी सॉल्व करेंगे उसके ऊपर लेके जाएंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.707, इसकी वैल्यू रहेगी 0.707 ये इसकी वैल्यू आएगी।
नोट करिए, नोट करिए। प्रत्ययार्थी बोधता का वर्ग माध्यम प्रत्ययार्थी बोधता वर्ग माध्यम उस दिष्ट वोल्टेज के मान के बराबर लिखा है। प्रत्ययार्थी वोल्टेज का वर्ग माध्यम उस दिष्ट वोल्टेज के मान के बराबर लिखा है। वोल्टेज के मान के बराबर होता है। मान के बराबर होता है जो किसी प्रतिरोध के सिरों पर लगाने जो किसी प्रतिरोध के सिरों पर लगाने जो किसी प्रतिरोध के सिरों पर लगाने पर प्रति सेकंड उतनी ही ऊष्मा प्रति सेकंड उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करे। जितनी ऊष्मा उत्पन्न करे जितनी उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वारा उत्पन्न होती है। होती है इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर RMS P बराबर RMS का होल स्क्वायर बटे ये इसका फॉर्मूला ये नीचे वाला ये ऊपर
ठीक है, अब ये डालो प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल है। अब बताइए प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल है। प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल है। अब अपने तुम्हें किसका वर्ग माध्य मूल मालूम है? प्रत्यवर्ती दूरी का। अब अगर प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मालूम है तो कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, नॉर्मली एक दूसरे को पूरा प्रत्यवर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा के एक पूरे चक्र में धारा के वर्ग के औसत मान को प्रत्यवर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान की चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को औसत मान के वर्गमूल को इसका वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसका वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे आई आर एन ए द्वारा परिभाषित किया जाता है। सही वाली चीज इसे आई आर एन द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसका वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। आर एन एस स्क्वायर आई नॉट बटेगा 1.412 बराबर 0.707 आई। ये इसका फॉर्मूला इसका जैसे यहाँ पे जो ई का मान देखा था ना, इसका आवासी मान आवासी मान आवासी मान आवासी प्रवासी मान वही चीज़ सेम जो पिछली चीज मैं लेने वाला था, बस इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लेके प्रवासी मान का आवासी मान की नीचे मैं बोल ऊपर भी आर एन एस को यूज पर फॉर्मूला निकल के फायदे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।